नमस्कार दोस्तों, विमर्श मीडिया के लिए मैं हिम्मत सिंह जंतर मंतर से। क्या आपको यकीन हो सकता है कि एक ऐसी योजना जो आज़ादी के बाद बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसी योजना आई थी जिसमें आवासीय जो परिसर में रह के बच्चियों को और उन बच्चियों को जो समाज में वंचित समाज है उनके लिए एक योजना थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए थे पूरे देश भर में। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हालत ये है कि एक और तो नई शिक्षा नीति की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन इन स्कूलों में, इन विद्यालयों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षणेत्तर जो कर्मचारी हैं, उनको एक तरह से गुलाम बना दिया गया है। और गुलाम दो तरह से है। एक तो इतने कम पैसे में जो एक और मतलब जो कंट्रास्ट है समाज का कि एक और हजारों करोड़ रुपए तमाम इवेंट्स पे बहाए जा रहे हैं, पानी से भी ज़्यादा मतलब गटर की तरह बहाए जा रहे हैं। उस हजारों करोड़ रुपए एक एक इवेंट पे, राम मंदिर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। लेकिन इन विद्यालयों के जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, उन रसोइयाँ हैं, उनकी हालत यह है कि 5,000 6,000 रुपये महीने पे 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। और ये तो हो गई एक बात। दूसरी है कि 3 बार सेल्फी लेना है, माने हाजिरी लगेगी। एक केंद्रीय कोई उनका ऐप है जिस पे उनको हाजिरी लगानी है, और हाजिरी इसलिए नहीं लगानी है कि जाकर रजिस्टर पे आपको हाजिरी लगा देनी है। वो लगानी यह है कि आपको सेल्फी लेना है, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दिखें, और यदि आप 9 बजे यदि आपको स्कूल में आना है, 9:10 पर आ गए तो आपकी पूरी की पूरी हाजिरी वो ऐप स्वीकार ही नहीं करेगा। तो इस तरह की जो पूरी निगरानी, और इस निगरानी के साथ साथ जो इतने कम मजदूरी पे का हालत यह हो गई है कि गुलाम बनाए जाने की पूरी तैयारी है। और वहाँ जहाँ ये कहा जा रहा है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात के नारे लगाए जाते हैं इस सरकार के द्वारा, तो आज जंतर मंतर पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का एक बड़ा विशाल धरना था। इसमें हमने कुछ लोगों से बातचीत किया जो इसके सीधे सीधे भुक्तभोगी हैं। तो अब आप सैलरी हमारी इतनी कम है, 5,000 रुपये हमारे। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दी, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दी, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझका काफिला बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रितु मैम को। और समस्याओं की तो ये है कि वास्तव में श्रुति मैडम से मैं सहमत हूँ कि सब लोग समस्याएं ही बोल रहे हैं। बार बार बोलने से, कहने से हमारी हल नहीं होंगी। हमें उसका हल चाहिए। हम उन समस्याओं का क्या हल होना चाहिए इस पर विचार करें, और जो भी हल हो वो बताएं हमें और उस पर अमल करें। जैसे कि सिर्फ एक बात कि हम रात की सेल्फी नहीं देंगे, लेकिन वो लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे परिवार है, रिश्तेदार है और गार्जियंस भी है। क्या हम एक गार्जियंस को नहीं बना पाएंगे? हम एक विद्यालय में कम से कम 14 का स्टाफ है। अगर 14 का स्टाफ एक परिवार को कन्वेंस करेगा तो 14 के परिवार में मतलब काफी लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए मोदी जी से अपील है कि हमें न्याय दीजिए। मुझे बस इतना ही
हम भी भारत की बेटियां हैं और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, पूरे देश में बालिका शिक्षा को लेके एक महत्वपूर्ण संस्थान है। वहाँ के लोग आज जंतर मंतर की सड़कों पे आए हुए हैं, तो हम यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी। पैसे के लिए फ्री में काम करवा रहे हैं हमसे, फ्री में काम करवा रहे हैं फ्री में पैसे नहीं देते, टाइम पे 5,000 में काम कराते हैं, तो उसमें गुजारा हो रहा है। 24 घंटे रखते हैं हमें। आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा जिले से आए हैं हम। अच्छा, अमरोहा से। हाँ, फ्री में काम करा रहे हैं? फ्री में ही करा रहे हैं। हाँ। 24 घंटे की सरकार कुछ नहीं हो। मेरा नाम तेजपाल सिंह यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ और मुख्य रसोइया के पद पर तैनात हूँ। मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो 2010 में हुई थी और 2010 से लेकर के इन्होंने अभी तक 5 साल के बाद में इन्होंने 1,000 बढ़ाए थे, फिर 5 साल के बाद में इन्होंने 1,000 बढ़ाए, 900 बढ़ाए थे। 15 साल की नौकरी में इन्होंने मात्र 1,900 रुपये बढ़ाए हैं और हम लोग इतने परेशान हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। ना ही तो हमारे विभाग में मृतक कोटा आश्रित है और हम लोगों की जब कोई भी अधिकारी अगर आते हैं तो जितने भी लोग 4th क्लास है उनकी सबकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। उन्हें तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और हमारा मानसिक शोषण किया जाता है। हमारा यही एक निवेदन है सरकार से कि या तो हमें परमानेंट किया जाए या फिर समान कार्य समान वेतन दिया जाए ताकि हमारा परिवार सकुशल पल सके। और कितना तनख्वाह मिलता है आपको? हमारे लिए मिलती है 6,900 पूरे महीने का। चपरासी चौकीदार को 5,700 मिलती है, सहायक रसोइयों को 4,700 मिलती है। ये तो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय किया है उसका आधे से भी कम है। ये आधे से भी कम है और इसकी कहीं कोई सुनवाई हो भी नहीं रही है। अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। हमारा मानदेय 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक मानदेय नहीं मिलता है। हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उधार लेते लेते जिसका ले लेते हैं उसका दे नहीं पाते हैं हम, क्योंकि हमारे आने का, हम मानदेय आने का भरोसा नहीं है। तो आकर के हमारे वो तो होता है, शोषण होता है, लेकिन हमारे मानदेय के बारे में कहते हैं सरकार से बजट आएगा तब तुम्हें मानदेय मिलेगा, सरकार से बजट आएगा तब तुम्हें मानदेय मिलेगा। ना सरकार से कई महीने में आता है तो हम क्या करें। हमारा यही है कि सरकार से हमारा निवेदन कि या तो हमारा समान कार्य समान किया जाए या फिर परमानेंट किया जाए। सेल्फी वाला क्या मामला है? हम जो कस्तूरबा गांधी में रहते हैं, हमारी 3 बार सेल्फी जाती है। फुल टाइम वहीं रहते हैं और हमारा ना वेतन बढ़ता। मैं 16 साल से कस्तूरबा गांधी में रह रही हूँ कुकू, लेकिन अब मजबूरी में मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। तो कितना तनख्वाह देते हैं आप? तनख्वाह 6,900 रुपये। 6,900 रुपये में? हाँ, मैं 63 आदमी का खाना बनाती हूँ। ये मोदी सरकार बिल्कुल बेकार हो गया, हम वोट भी नहीं देंगे। मैं मुर्ताजी से हूँ और मैं सहायक रसोइया हूँ। हम 60 आदमी का खाना बनाते हैं, 50 बच्चे, 10 स्टाफ है सब वहाँ। और काम इतना हमारा 5 बजे से काम में लग जाते हैं, 9-10 बजे तक काम में लगे रहते हो। तो ये सेल्फी के लिए कैमरा मोबाइल दिया हुआ सरकार ने? हाँ, ये 3 बार सेल्फी जाती है। मोबाइल दिया सरकार ने दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ। आप जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं वो कौन करता है? कोई नहीं, हम अपना आप करते हैं। वो सब कुछ करना होता है। हाँ। लेकिन जब पैसे की बात होती है तो फिर जो है वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। हाँ जी। चलिए, तो आज जो आप लोग आए थे, क्या क्या मांग है आपको? हमारी मांग सैलरी बढ़ानी हमारी, और हमें 24 घंटे से भी मुक्ति देनी चाहिए। और इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा इतने कम पैसे में? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है। हाँ जी, हम 5,000 रुपये पे मतलब 8 साल हो गए हम काम करते हो। 100 रुपया तेल था, 200 रुपया हो गया है, नमक बढ़ गया, मसाला बढ़ गया, चावल आटा बढ़ गया, कैसे गुजारा होता है? 2 जनियों पर काम कवर नहीं होता बिल्कुल भी। 2 आदमियों पर इतना काम दे रखा है, 2 आदमियों की इन्होंने।